हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियान। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये स्पेशली आप लोगों के लिए शूट करें हम लोग, क्योंकि आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि अपनी लव स्टोरी बताओ, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। और हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रहे थे और हम सही टाइम का वेट कर रहे थे, तो हमें लग रहा है अब सही टाइम है। काफी लोग हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ चुके हैं, तो आज आप लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में बहुत कुछ इस वीडियो में। हमारी शादी को 11 दिसंबर को पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत अच्छे से गुजरा है इसके लिए और मेरे लिए भी ठीक ही रहा है। हम बताते हैं कि हम लोग आखिर मिले कैसे। तो हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राहुल और मैं पड़ोसी हैं। पड़ोसी एज इन एकदम साथ साथ वाले पड़ोसी नहीं है, दूर दूर वाले, थोड़े से दूर दूर वाले, मतलब 5-7 मिनट के डिस्टेंस में हम लोगों का घर है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ हम लोगों को ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाले हैं रहते रहते, इनको भी और हमें भी। हम सेम ईयर में यहाँ आए थे, तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। मतलब ये ऊपर से लिखा हुआ था लग रहा है हाँ, मुझे, तो तभी सेम ईयर में आ गए हम भी यहाँ। हाँ, तो जिस ईयर में ये लोग यहाँ आए थे उसी ईयर में हम लोग भी इस एरिया में आए थे। और तब से जब से हम लोग यहाँ आए थे, तो जैसे आपको पता ही है कि हम लोग पहाड़ी हैं, तो पहाड़ियों में क्या होता है, वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं और रिश्ते बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो वैसे ही राहुल की फैमिली और मेरी फैमिली फ्रेंड्स थे, मतलब फैमिली तो नहीं बन गए, गए मतलब एक ही धीरे एरिया धीरे में पता रहते। चला कि वो भी गढ़वाली है, ये भी गढ़वाली है, हाँ। सब पहाड़ी पहाड़ी ढूंढ ढूंढ के, मतलब तो एक पूरी फैमिली तो नहीं बोलेंगे, बट जैसे मेरी मम्मी, मेरी दादी और राहुल की मम्मी फ्रेंड्स थे ये लोग। हाँ। बाकी लोग तो शायद इतने अच्छे इतना से नहीं जानते थे किसी को भी। तो जब ये पहाड़ी लोग मिले, फ्रेंड्स बने, तो इनकी एक मंडली बनी, कीर्तन मंडली, जिसमें दिव्या की दादी, दिव्या की मम्मी और मेरी मम्मी सब थे। और भी काफी लोग थे जो और आप भी तन्नू देखते हैं, राधा चाची, वो भी थी। और काफी यहाँ एरिया के जितने 10-11, मेरे हिसाब से 10-11 लेडीज थी, उन लोगों की मंडली थी। तो ये लोग आपस में ही मतलब कीर्तन भजन करते थे, जब कोई इनको बुलाता था उनके घर जाते थे। तो मम्मियाँ हमारी तब से जानती है एक दूसरे को। तो साल में जितनी भी ये लेडीज है जो कीर्तन मंडली में थी, वो एक बार गेट टुगेदर जरूर करती थी, जैसे कि होली पार्टी कर देते थे। हाँ, मतलब होली एक अच्छा त्योहार होता है और उस टाइम पे सब एक जगह, किसी भी मतलब मंडली में से किसी भी एक के घर में मिलते थे और वहाँ पे पार्टी कर। तो वो याद है मुझे अभी भी। मैं शायद 5th-6th के राउंड, मतलब 5th-6th में रहूंगा, और ये किसको, मैं 2nd-3rd में थी शायद, 2nd-3rd में थी। तो ये वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने दिव्या को देखा था इसी के घर पर जाके। मैंने नहीं देखा था राहुल को। हाँ, मैं सच इसमें बताऊं, नहीं देखा मुझे था। नहीं ध्यान कि मैंने राहुल को देखा था या नहीं देखा और था। मुझे मैंने नहीं भी पता। मतलब ऐसे देखा था कि छोटी बच्ची है, कि 2nd-3rd क्लास तो में। हम सब बहुत सारे, मतलब सबके बच्चे थे, जितने भी कीर्तन मंडली में लोग थे सबके बच्चे थे, आते थे। तो ये अब हमने इतने सालों बाद डिस्कस करा ना, तो हमें अब रियलाइज हुआ कि अच्छा हम तब मिले थे। हमें उस टाइम पे नहीं था कि हम मिले थे, और हमें काफी मैंने शादी के बाद जब इसे बोला कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले ऐसे ऐसे आया था, होली पार्टी का याद था। तब इसको पार्टी का याद, तब इसने कहा कि हाँ शायद मुझे लग रहा है कि मैंने देखा, मतलब आया था। आए होंगे, क्योंकि सभी के बच्चे आए थे, तो हम आपस में खेल भी रहे थे। मुझे नहीं पता, हम तो छोटी सी थी, यहाँ बच्चों को लेके खेल हाँ, रही थी। और मैं वहाँ खाने गया था, वो होली पार्टी में समोसे वगैरह मंगवाते थे, मैं तो उस चक्कर में गया था मम्मी के साथ कि वो खाने को मिलेंगे। तो मैं रही होंगी शायद 6-7 साल की, और मैं भी 9-10 साल का रहा। मतलब पहला हमारी जो पहली मीटिंग है वो हमारी तब हुई थी। उसके बाद मुझे याद है कि जैसे हम पहाड़ियों में जब किसी की शादी होती थी, तो हमें भी बुलाया जाता था, इन्हें भी बुलाया जाता था। पहले हमें बुलाया जाता था, फिर उनको भी बुलाया जाता था, मतलब सबको बुलाते थे। तो उस टाइम पे हम लोग शादियों में जाते थे, बट हमारी बात नहीं होती थी, आपस में कोई बातचीत नहीं थी हमारी। हम तो बस जाते थे, मैं और मेरा भाई एक साथ रहते थे, डांस वांस करते थे, बट खाते पीते थे, वापस आ जाते थे। थोड़े से बड़े हुए एज इन 6-7, तब हम जाते थे। तो हमें ये था, मतलब देख लेते होंगे कि हाँ ये इन आंटी का बेटा है। हाँ, मुझे पता था कि मतलब जो आंटी है, मतलब माँ, जो मेरी सास है तब आंटी थी, कि इनके 3 बच्चे। ऐसे पता ही होता था हर मंडली में जो भी मेंबर्स हैं उनके कितने कितने बच्चे हैं, बस उतनी हम एक दूसरे को उतनी जान पहचान थी। ये था मुझे कि जो माँ है ना, जो मेरी सासू माँ है, पहले मैं उन्हें भाभी बोलता था। ये बहुत फनी है। और क्यों बोलते थे उसका भी रीजन है। पूजा दीदी बड़ी थी हमारे घर में, मेरे घर में पूजा दी बड़ी थी, तो दी भाभी वो जो रिश्ते लगाती थी पीछे वही लगाते थे छोटे। और ये पता था, इसकी मम्मी का पता था हमें, तो ये पता था उनके 2 बच्चे हैं, हाँ, दिव्या और कुणाल, हमें पता बस इतना ही पता था हमें आपस में। तो उसके बाद फिर हम मेरे को याद है मैं 6th क्लास में थी,
और हमारे स्कूल से हमें एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजा गया था। हाँ भाई, ये तो हमने डिस्कस करा है, ये भी बाद में, ये भी हमें मतलब शादी के बाद ही उस पता टाइम चला। पे शायद डाउट रहा होगा, तो मैंने कन्फ्रंट किससे करना था कि उस दिन ऐसे बात चली थी, तूने बोला था कि मैं ना वहां जाती थी सिंगिंग, मैं अपने स्कूल से सिंगिंग कंपटीशन में हमेशा जाता था, और उस दिन कवाली था ना, हाँ कवाली था, कंपटीशन और था, ग्रुप सॉन्ग था, ग्रुप सॉन्ग था, और हमारा हम जो थे हम फर्स्ट आए थे, हमारा जो ग्रुप अरे था मतलब जो फर्स्ट भी। आए तो थे। ये ये नहीं आए थे कुछ भी। तो मैं 6th क्लास में थी, मुझे याद है, और मतलब मैं 9th क्लास में था। तो हम स्कूल से गए थे, जैसा आप जानती होगी, स्कूल से दूसरे स्कूल में हाँ, जाते तो थे दूसरे किसी भी स्कूल में कंपटीशन के कंपटीशन लिए। था, तो हमें पूरा ग्रुप हमारा दूसरे स्कूल में वहाँ कंपटीशन के लिए गया था। तो एक्चुअली क्या था, हम लोग पहुंच गए थे, सभी लोग जल्दी पहुंच गए थे, सारे स्कूल वाले, मुझे ऐसे लग रहा था, बहुत क्राउड था वहाँ, और जो कंपटीशन था वो 2 बजे के बाद था। हाँ। और हम लोग शायद सारे स्कूल वाले सब बच्चों को 10-11 बजे ले आए, जो उन्हें टाइम दिया होगा। तो जैसे हम लोग, बहुत बड़ा ग्राउंड था स्कूल का, तो हम वहाँ घूम रहे थे सारे बच्चे। तो जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो मुझसे मतलब ऐसे एक कोई टकराया, एक लड़का टकराया ऐसे करके, कंधे से कंधा जैसे ऐसे टकराता है, बट इतना क्राउड था तो लड़के तो ऐसे निकल जाते, तो मैं ऐसे मतलब मैंने ऐसे मुड़ के देखा कि बात ही ऐसी थी लड़के में, मुड़ के कि मतलब देखे। ऐसे देखते हैं ना एकदम से किसी ने मार दिया टाइप। तो मैंने देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये मतलब ये राहुल है, ऐसे मैंने देखा, मतलब चश्मा पहन, ऐसे तो नहीं सोचा रही राहुल भैया नहीं भैया बड़ा सब है, चश्मा पहना हुआ था। तो मुझे, मैंने कहा यार ये राहुल है, वो चश्मा पहनता था मैं, आंटी का बेटा जो है राहुल, वैसा सा लग रहा है। बट मुझे नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बात तो हमारी होती नहीं थी कि यार रोकना, तो मैंने क्या था, बट मेरे दिमाग में था कि शायद वो थे या नहीं भी थे। मैंने कहा यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर राहुल को भी और मतलब, मुझे ये टकराने वाला बिल्कुल याद नहीं है, मुझे ये याद है कि मैंने इसको ऑडिटोरियम में देखा था जहाँ पर वो कंपटीशन था, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये वो है, पर फिर मुझे लगा यार हम वो हमने डिस्कस नहीं करा, वो हमने अभी शादी के बाद जब डिस्कस करा, मैंने इसे बोला कि ना तेरी तरह ना मैंने एक बार कि वहां हमने देखी थी, वहां, और मैं इसने वहां भी गई बोला थी, कि मैं भी नहीं, टकराई। पहले मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा हाँ। मैं एक बार ना वहां सिंगिंग कंपटीशन में गई थी, कि तुम्हारा स्कूल भी आया था? तो राहुल ने बोला हाँ। तो फिर मुझे आया यार वो यही थे, मतलब मेरा डाउट सही था कि हम, मतलब मैं राहुल से ही टकराई थी, और लिटरली हम ऐसे ही टकराए थे, मुझे आज भी याद और है। मुझे याद है कि मैंने भी इसे बोला कि हाँ तेरी तरह मैंने शायद देखी थी उस टाइम पर, ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी, तो हाँ उस टाइम मिले थे हम, लेकिन वो तो ना के बराबर था। तो हमारी उसके बाद भी कोई बातचीत नहीं थी। फिर बहुत साल बीत गए, फिर मुझे याद है कि जब हम 10th क्लास में आए थे, तो डिसाइड हुआ कि कीर्तन मंडली, जितनी पूरी मंडली है 10-11 लोगों की, सब जाएंगे 4 धाम यात्रा में। तो उससे जस्ट पहले 2 दिन पहले मेरे मामा की शादी थी, हम लोगों का प्लान नहीं था, बट फिर सडनली बना, शायद वहां से बुलावा आया था, तो हमारा प्लान बना। तो यहाँ से मतलब मैं, मेरी मम्मी, कुणाल मेरा भाई गए थे, और इनकी तरफ से, मेरे घर से मम्मी और दीदी गई थी शायद। हाँ, माँ और दीदी गए थे, और दादा दादी भी थे मेरे। जितने कीर्तन मंडली वाले लोग हैं, सबके वहां से 2-2 या 3-3 बंदे सबके घरों से गए थे। और तब मैं देहरादून में स्टडी कर रहा था, अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। तो जब हम गए यहाँ से, तो हम रास्ता तो ऋषिकेश होके जाता है, तो हमने पहले जेठी माँ के यहाँ स्टे करा, मतलब जो इनकी जेठी माँ है, मतलब इनकी मम्मी की बड़ी बहन, उनके आपने वहाँ देखा stay होगा करा। बहुत आपने से देखा था vlog ब्लॉग में। तो हमने उनके घर से, तो मैं अपने ससुराल पहले होके आ चुकी हूँ, शादी से बहुत पहले चली गई थी मैं अपने ससुराल में। तो हमने वहां स्टे करा, और हम 10-11 दिन साथ रहे। तो पूजा दीदी के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, क्योंकि हम साथ में उठे बैठे, पूरा ट्रैक हमने साथ में करा। तो पूजा दीदी के साथ तो मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो फिर जब वापस आए, तो सिमिलरली हमने ऋषिकेश से ही बोर्ड करना था, मतलब सबने इधर उधर जाना था। वापसी में मम्मी ने मुझे बता दिया था कि हम यहाँ ऋषिकेश आएंगे, तो मैं वहाँ ऋषिकेश आ गया था कि मम्मी और दीदी लोगों से मिलेंगे, मिल लूंगा मैं। हाँ। मुझे नहीं पता था कि कौन कौन आया हुआ है, और इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये आ सकती है। तब शायद हम एक दूसरे से जान फिर पहचान। इतने सारे बच्चे थे, हम थे और लोगों के भी, सबके बच्चे थे। तो हमारी उस दिन मतलब पहली बार बात हुई थी, पहली बार। दीदी भी थी, सब थे। हाँ, मतलब हाय हेलो, ज्यादा बात क्या, हाय हेलो कैसी रही ट्रिप, उतनी बात। उसके बाद हम लोग वहीं से अपने घरों के लिए निकल गए थे सबके साथ। उसके बाद जब मैं 11th क्लास में आई, तो मेरी जो ट्यूशन थी, मेरा ट्यूशन सेंटर जो था, वो हमारा मतलब इनके घर के सामने ही था। इससे मेरे चक्कर में ना इतना ट्यूशन, मैं तो यही बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बंदी इतनी तेज भाई, कहीं भी ट्यूशन जा सकती थी। मेरे घर के सामने एक ट्यूशन सेंटर था, वहीं इसने ट्यूशन 4-5 घर छोड़ के, मतलब 4-5 बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे मेरा घर ऐसे मिडल में है, तो डायगोनली बिल्कुल लास्ट कोने में एक ट्यूशन सेंटर तो था। वहाँ मेरा ट्यूशन सेंटर था। इसने वहाँ ट्यूशन लगवा लिया मेरे चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फ्रेंड्स जाती थी, तो मैंने वहाँ ट्यूशन लगा लिया। अब ये वैसे बोलती मेरी फ्रेंड्स आती, लेकिन मेरे को पता है ना, इसकी सारी फ्रेंड्स ने मेरे चक्कर में लगा दी। इसने तो छोड़ो, सारी फ्रेंड्स ने मेरे चक्कर में,
कि राहुल का घर यहाँ है, इस गली में ट्यूशन सेंटर है ये। हम अपने सभी दोस्तों के साथ ना मेरे घर के बाहर बैठे रहते थे और वहां मैंने देखा यार ये दिव्या भी यहाँ आती है, कि मतलब जब मैंने इसे देखा था मतलब हमारी ऐसे बात, अब क्या था ये ऐसे इनका एक बॉयज ग्रुप था लफंडर से, लफंडर तो नहीं थे, एक बॉयज ग्रुप था जो हमेशा इनके घर के बाहर ही बैठा रहता, चाहे वो अच्छे भी होंगे जो भी है, बट लड़कियों को तो ऐसे ही लगता था ना। इनको तो लगता होगा। मैं यूजुअली कभी भी इनके घर के आगे से नहीं जाती थी क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था ऐसे ग्रुप बैठा है, तो मैं पीछे से अपनी ट्यूशन जाती थी। तो तभी हम कभी जैसे अगर कभी मैं जा रही हूँ आते जाते कभी भैया या कभी राहुल ऐसे दिख जाते थे, पर बातचीत नहीं होती थी। बात तो नहीं होती थी, बस ये क्योंकि इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ऑलरेडी किसी किसी के साथ खड़े रहते थे, ऐसे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी अच्छी भी नहीं थी बचपन में अच्छी भी नहीं लगती थी और मैं स्मार्ट था तो नहीं, और ऐसी हमारी कोई नियत भी नहीं थी, इसलिए हम ऐसे कोई बात नहीं करते थे, बस दिख जाते थे ठीक है, मुझे पता था हाँ बस ये यहीं पे मतलब घर इनका पता था तो वहीं पे। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से राहुल, मेरे को नहीं पता राहुल देहरादून रहते थे, कहाँ रहते थे, जहाँ भी रहते थे हमारा एज सच कोई कांटेक्ट था नहीं, ना हम फेसबुक फ्रेंड्स थे, ना हमारे पास एक दूसरे के नंबर थे, ऐसे कुछ नहीं था क्योंकि हमारी कोई बातचीत नहीं थी, हमारी बस उतनी बातचीत थी कि हाँ जानते हैं वाली, वो जैसे होता है हेलो हाई टाइप। उसके बाद राहुल शायद मैं देहरादून में था कभी, जब मैं ये सब यहाँ की बातें हैं वो तब है जब मैं कभी हॉलीडेज में छुट्टियों में यहाँ आता था कॉलेज से, तब फिर मैं वहीं रहना हुआ, मेरा इसका कॉलेज वगैरह हुआ शुरू हो गया मेरा। पहले मैंने बीबीए करी, फिर मैंने मतलब अपनी रेगुलर स्टडीज शुरू हो गई, उसके बाद हमारा कांटेक्ट ऑलमोस्ट मतलब दिखने वाला कांटेक्ट भी खत्म हो गया। फिर मैं कॉलेज करके मैं चला गया वहाँ मुंबई थिएटर करने। मेरे में बहुत टैलेंट था ना, लोग मेरे दोस्तों ने बड़ी हवा भरी, भाई तेरे को तो एक्टर होना चाहिए, तो मैं चला गया मुंबई थिएटर करने। यहाँ तो आना बहुत कम रहता था क्योंकि यहाँ से तो देहरादून से तो फिर भी आया जाता था छुट्टियों में, लेकिन मुंबई से कौन इतना ट्रैवल करके, हमारी कोई बातचीत नहीं थी, इतनी बातचीत भी नहीं थी हमारी। जो मेरा मुंबई का स्ट्रगल है वो भी आपको एक व्लॉग में जरूर बताऊंगा मैं। तो 2016 में फिर से प्लान हुआ कीर्तन मंडली का कि ये लोग इस बार शिरडी जाएंगे। हाँ, तो शिरडी जाने का मेरा भी बहुत मन था, तब मैं कॉलेज पढ़ रही थी और मेरे एग्जाम्स थे तब, तो मैंने मेरी टिकट विकेट सब हो रखी थी, बट शायद बुलावा नहीं था, इसलिए मेरा एग्जाम उसी टाइम पे पड़ गया जिस टाइम पे जाना था, तो मेरा तो जाना हो गया कैंसिल। तो यहाँ से सारी मंडली तो वहाँ पहुंच गई शिरडी, और मैं मुंबई से वहाँ आया था क्योंकि मुझे दिल्ली आना था, तो फिर मैं सबके साथ ही दिल्ली वापस आ जाता। तो वहाँ पे राहुल मेरे दादा दादी, हाँ, मम्मी पापा, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मतलब दादा दादी को वैसे तो मैं जानता था, पर दिव्या के पापा को मैंने फर्स्ट टाइम शिरडी में मतलब ऐसे देखा कि फेस टू फेस देखा, और पता चला कि ये मतलब हेमा भाभी के हस्बैंड है, मतलब भाभी के हस्बैंड ये। और फिर हम वापस आए तो फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ में जॉब, उसके बाद थोड़ा मैंने पढ़ाई पूरी करी, मैं जॉब वगैरह में लगा। ये तो एक कीर्तन मंडली है, इसके अलावा हमारे एरिया में एक पर्वतीय क्षेत्र भी है, वो भी एक पर्वतीय क्षेत्र की एसोसिएशन बनी हुई है जिसमें सारे एरिया के पहाड़ी लोग जुड़े हुए हैं, और जो कुछ कुछ पहाड़ी फेस्टिवल्स होते हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उत्तरायणी तो उत्तरायणी मकरैनी का त्योहार था जो 14 जनवरी को जो मनाया जाता है। ये कब की 2019 की बात है। तो तब उत्तरायणी मकरैनी का प्रोग्राम था, और जो ऑडिशन एज इन मतलब जिसने वहाँ पार्टिसिपेट करना है ना, तो वो कह रहे थे कि एक बार आके दिखा दो आपने क्या तैयार किया हुआ है। तो मैंने मेरी बहन तन्नू के साथ एक डांस तैयार किया था, रेडी किया था। वो जो रिहर्सल्स होने थे वो दिव्या के घर पे होने थे, तो वहां पर मैं और तन्नू गए थे, दीदी भी गई थी हमारे साथ। घर पे नहीं, एक्चुअली जैसे टेरेस छत पे बहुत स्पेस था, तो सबने वहीं ऑडिशन देने थे, तो वहां मैं इससे मिला था। फिर यहाँ उत्तरायणी का प्रोग्राम भी अच्छे से हो गया। हमारा प्रोग्राम हुआ उस दिन, हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। हाँ, उत्तरायणी के प्रोग्राम वाले दिन जब हमारे कर रहे थे। हाँ, मैं एंकरिंग कर रहा था, मैं एंकर भी बहुत अच्छा हूँ। तो ये एंकरिंग कर रहे थे, तो जैसे कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है एंकर के साथ कि अब हमारा परफॉर्मेंस है, हमारा परफॉर्मेंस लेट करवा देना, जल्दी करवा देना। तो उस दिन मतलब जब हमने मतलब सब प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद फोटोज वगैरह क्लिक करवाई थी सभी ने आपस में, तो एक मैंने और इसने भी करवाई थी। तो हाँ, वो फोटो आप देख सकते हैं, वो फोटो आप देखो अभी, ये फोटो है उत्तरायणी मकरैनी की। तो उसके बाद फिर वैसे ही नॉर्मल रूटीन जैसे जिसका जो होता है वो हो गया था। उसके बाद अनुज भैया की शादी हुई, तो अनुज भैया की शादी में भी फिर कीर्तन मंडली में सब थे, तो हम कीर्तन मंडली में थे, तो सभी को बुलाया था। तो मैं अपनी जेठ जी की शादी में भी प्रेजेंट थी तब तक तो अनुज भैया की शादी में थी। हाँ, मतलब आप तो जेठ जी हो गए ना। और तब तक भी मैं इसकी मम्मी को भाभी और इसके पापा को भैया ही बोल रहा तब तक भी कुछ नहीं था। और मेरी माँ, जो इसकी माँ है अब, जो मेरी मम्मी, वो इसके आंटी थी तब तक। आंटी अंकल जी। फिर आया 2021। हाँ, 21 में क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, और अब मम्मी, आपको पता है कि एक बेटे की हो जाती है, फिर दूसरे की भी कि नहीं करो 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 करो। तो
तब इसकी मम्मी, इसके घर वाले भी इसके लिए मतलब मेरे लिए मेरे घर वाले ऐसे कुछ ऐसा ढूंढ नहीं रहे थे, बट उनको था कि मिल नहीं रहा था मुझे ऐसा, आपको लगता है कि मुझे कोई मिल नहीं रहा होगा सर्वगुण संपन्न लड़की को, लग रहा है, उन्हें लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई मिल नहीं रही हो, पर मैं रिजेक्ट पे रिजेक्ट करे जा रहा था। और मैंने अभी तक सच बताऊं तो मैंने अभी तक कोई, मैंने भी खैर मेरा भी फर्स्ट ही जगह हमने कुंडली भिजवाई थी। तो बात जैसे बात होती है कि अच्छा, तो मेरी सास ने ऐसे ही मम्मी से पूछा कि क्या तुम भी मतलब और दिव्या के लिए लड़का वड़का नहीं देख रहे? तो मम्मी ने बोला नहीं दीदी, ऐसे तो हमने अभी उसकी जन्म पत्री निकाली नहीं है, तो ऐसे तो नहीं देख रहे। इतनी जगह बांटी हुई थी, कहीं भी सब भी नहीं, मेरी जन्म पत्री इसकी मिल जाती थी, लेकिन फोटो देख के सब कहते थे हर कोई मेरी तरह बड़े दिल वाला नहीं होता। तो फिर माँ ने ऐसे बोला कि एक बार उसकी जन्म पत्री मुझे दे देना। तो मम्मी ने जन्म पत्री इसकी मम्मी को दे दी, और शायद इसकी मम्मी ने मिलवाई वो, और मेरे साथ ही मिलवा दी। हाँ, मतलब राहुल के साथ मिलवाई, और हमारी जन्म पत्री मिल गई। मतलब बहुत अच्छे और वो मुझे पता था, वो जो जन्म पत्री मिलना था वो मुझे पता था कि इसके साथ मिलवाए जा रहे हैं। तो मेरे को था कि हाँ यार सही है, ठीक है, आस पास की भी है, पास भी हो भाई। मेरे को दिक्कत ये थी कि दूर की बारात होगी तो भाई द्वार वाट के लिए दूर जाओ, हर चीज के लिए दूर जाओ। और फिर जब मुझे पता चला तो मेरे लिए भी अच्छा था, घर भागना होगा तो 2 मिनट भी लगेंगे। तो फिर जन्म पत्री हमारी बहुत अच्छे से मिल गई, और सबसे बड़ी बात कास्ट वास्ट सब, मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम वाला इशू नहीं था। इनके पंडित जी ने तो ये तक बोल दिया कि भाई इस लड़के से आंख बंद करके करवा ला, जिससे भी होगी वो होगा। मेरी कुंडली देखती बोला कि इस लड़के से तो आंख बंद करके करवा दो इस लड़के को। बस तो ये पता है इसलिए ऐसे कर रही है ताकि मेरे को अभी भी नजर लग सके। तो हमारी कुंडली मैच हो गई, और उसके बाद फिर मतलब इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन करा, पापा को फोन करा, और बोला ऐसे ऐसे है। तो थोड़ा उनको लगा अरे कि अच्छा, मतलब इतनी पास, मतलब बहुत पास है ना हमारा घर, तो उन्हें लगा यार इतनी पास में कैसे, मतलब कि थोड़ा दूर जानी चाहिए ना लड़की। उनको लग रहा होगा रोज रोज ना आ जाए। हमारे तो ऐसे एक बम में ही पहुंच जाते, एक बम फटता तब तक बारात पहुंच गई थी। हमारे को भी ऐसे था, थोड़ा दूर मिले। तो उनको ये हुआ कि यार बहुत पास का रिश्ता है ये। बट फिर जैसे पापा ने, मम्मी ने दादा दादी को भी बताया, फिर दादा दादी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि माँ से दादी के बहुत पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशन है, और दादा दादी बहुत पसंद भी करते हैं। तो वो तो बहुत खुश हो गई कि अरे बड़ी अच्छी जगह है। राहुल का तो पता नहीं अच्छा मानते थे ना, पर राहुल की मम्मी के बेसिस पे उन्होंने पास कर दिया। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। इन्होंने जांच एजेंसी से 2 बंदे छुड़वाए हुए थे, हमारे घर के आसपास घूमते थे, लड़का क्या करता है कैसा है भाई। उन्होंने इनको जाके रिपोर्ट दी, भैया ये तो लड़का 1 नंबर है, सोना है, सोना, खरा सोना, 24 कैरेट, इसको मत जाने देना हाथ से। हाँ। तो फिर दादा दादी को बताया, फिर चाचा, मतलब सबको ही बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो क्या करना है। जैसे पूरी फैमिली से डिस्कस करा, तो सबने बोला कि मतलब इससे अच्छा क्या होगा कि जान पहचान, आजकल सबसे ज्यादा तू अपना तो बता जब तुझे पता चला। तो सबको ऐसे लगा कि ये तो बता कि तेरे से जब बोला, जब तेरे को बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है, सबको लगा कि अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है आजकल, क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली, लड़की के माँ बाप को सबसे ज्यादा डर होता है कि वो कैसे परिवार में जाएगी। लड़का भले ही लड़का तो ये तो है कि हमारी फैमिली को जानते थे, हम एक दूसरे की फैमिली से तो वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि फैमिली तो अच्छी है और इतने सालों से जानते हैं, देखी हुई फैमिली, लड़के को भी देख ही लेंगे, ऐसे था। पर जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यार ऐसे लॉटरी नहीं, कोरिलेट ड्रीम 11 जीत गई। शायद हम इसीलिए उस दिन पहली बार ही ड्रीम 11 जीत गई। तो फिर ऐसे मैंने कोरिलेट भी करा कि शायद अच्छा, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है, जैसे आस पड़ोस के जो लोग लड़के हैं ऐसे, मतलब एरिया के, पता ही होता है कौन कैसा है। तो मुझे इतना था कि जो जो चीजें मैं ढूंढ रही हूँ और जो जो चीजें मैं चाहती हूँ, तो वो तो तेरे को बात करके पता चला होगा ना। तूने ये भी तो सोचा होगा कि कल को अगर मिलते हैं बात करेंगे, ऐसे भी तो बात की बात है ना। पर पहले जब हाँ ही मैं उस बेसिस पे करा कि चलो शक्ल तो ठीक ही है, पहला ठीक ही है। उसके बाद मुझे ये था कि मेरे को नॉन अल्कोहलिक चाहिए, मतलब बिल्कुल जो धूम्रपान और मदिरा सेवन ना करे, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं करता और था, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं मेरी एक ही डिमांड, मतलब एक मेजर जो डिमांड थी मैं कभी भी करूंगी तो वो वैसा ही होना चाहिए, मदिरा का सेवन ना करे, धूम्रपान ना करे। वो क्वालिटी भी थी और टैलेंटेड भी थे, वो तो हम देख ही लेते थे शादियों में। तो मुझे ऐसे भी था कि थोड़ा मेरे टाइप का ही होना चाहिए लड़का।
और ये था कि ऐसे सीरियस, हम भी अपनी फैमिली में कभी भी सीरियस नहीं रहे, तो मुझे भी ऐसे सीरियस बंदे के साथ नहीं जाना था जो ऐसे वाले थे। तो ऐसे फन लविंग होना चाहिए ऐसे। मैंने ऐसे सोचा तो सर्वगुण संपन्न बोल के खत्म कर अपनी बात, इतनी बात लंबी। सर्वगुण संपन्न, इनको लगा कि लड़का जो है वो सर्वगुण तो संपन्न मुझे है। लगा लड़का सही है। मुझे भी मतलब मेरे को पता चला, मैंने कहा ठीक है चलो देख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। बाकी किस्मत अपनी, बाकी किस्मत है, देख लेंगे, एक बार चले जाते हैं, देख लो वही, अगर नहीं आएगी अच्छी, पसंद नहीं आएगी वही बता कर दूंगा इसको घर जाके। भिड़ गई तो भिड़ गई। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने जब यहाँ, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने जब यहाँ मतलब मम्मी ने जब बताया ना मुझे, अनुज और भाभी को भी, तो वो भी मतलब देख के कि भाभी ने भी मुझे बोला कि हाँ भाई लड़की तो ऐसे कर रही कि तेरे जितनी तो नहीं है पर ठीक है। ठीक है, भाभी अनुज सब ने यही बोला, दीदी ने भी वहां से, दीदी तो पहले से ही जानती थी। हाँ दीदी ने मुझे बोला कि भाई लड़की से मैं बात कर चुकी हूँ, मेरे साथ पूरे टूर में थी वो, तो अच्छी लड़की है, मतलब बात से भी अच्छी है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब सब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी लायक तारीफ के लायक है भी कि नहीं है। तो फिर सडनली फिर ऐसी प्लान बन गया मिलने का। फिर एकदम से मम्मी मेरे पापा ने और इनकी मम्मी ने डिसाइड करा 14 जुलाई को मिलते हैं। 12 जुलाई को डिसाइड हुआ कि 14 जुलाई को मिलना है, 14 जुलाई 2021 को मिलना है। और 15 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहे थे, तो उसके बाद सावन में हम लोगों में कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए 1-2 दिन में ही हमने मिलने का, इन्होंने मतलब मम्मी और पापा ने कि ऐसे कि 1-2 दिन में ही मिल लेते हैं आपस में। हाँ, और फिर एकदम से 14 जुलाई को ये लोग आए अपनी पूरी फैमिली के साथ, और मेरी भी उधर पूरी फैमिली थी। और पिक्चर्स मैं साथ में चला देती हूँ, आप लोग देखिए उस दिन 14 जुलाई जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ, तो वो मतलब एक टाइप से आप उसे बोल सकते हैं रोका या खड़ी बिठाई, वो वाला दिन था वो जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो जैसे ऐसे हम लोग मिले आपस में, तो मतलब ये एक अरेंज मैरिज है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। हमारी फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जानती थी, और उसके बाद हमारी जल्दी से सगाई हो गई, और उसके बाद शादी भी हो गई। तो हम इससे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वो स्टोरी सुना जिस दिन हमारा रिश्ता तय हुआ था, रोका काइंड ऑफ रिश्ता तय हुआ था, वो दिन हमारा कैसा गया और शादी तक कैसा रहा हमारा। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं इसके घर गया था ना, वो भी बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो हम आशा करते हैं अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये थी हमारी प्यारी सी स्टोरी, अच्छी सी स्टोरी। होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।